तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2014 में आए हुए सारे सब्जेक्टिव को हल करने वाले हैं। हम बता दें दोस्तों कि 14 में सभी क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव के ही थे। कुल मिलाकर 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों 2014 में पूछे गए थे। इस साल का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी ईयर में पूछा गया था और सबसे हार्ड क्वेश्चन भी इसमें था। शुरू में तो इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन लास्ट में थोड़ा बहुत हार्ड है। आप अगर इतना बना लेते हैं तो जो अभी के पैटर्न पे क्वेश्चन आता है वे सारा आप खुद से बना लेंगे। इसलिए किसी को बनाओ या ना बनाओ, लेकिन 2014 वाले सारे क्वेश्चनों को ज़रूर बनाओ। और अगर आपसे नहीं बने तो मैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चन का दोस्तों विस्तार से सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे गए थे। तो देखिए 2014 में दोस्तों टोटल 50 सब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक एक नंबर के हैं। 1 से लेकर 16 तक। इसमें आपको 16 नहीं 13 सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, यानी 16 में से 13 को बनाना है जो आपको आता है। फिर इसके बाद 16 से लेके यहाँ पर 17 हो जाएगा दोस्तों। 17 से लेकर 28 तक ये दो नंबर के थे। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन ही बनाने थे, नहीं 10 क्वेश्चन। ये तो 12 होता, लेकिन इसमें से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें सभी का 2 मार्क्स होगा। फिर इसमें 29 से लेकर 40 तक सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। इसमें आपको दोस्तों सिर्फ 9 क्वेश्चन ही बनाना है। यहाँ पर इसके में आपसे सिर्फ 29 से 40 में ज़्यादा क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, और इसमें से आपको सिर्फ 9 क्वेश्चन बनाना है, और ये 3 मार्क्स में पूछे गए थे। इसके बाद 41 से लेकर 50 में दोस्तों ये 4 मार्क्स के थे। तो ये इसमें क्या होता है 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से आपको सिर्फ 8 क्वेश्चन ही बनाने थे। ते हुए 50 क्वेश्चन कैसे कितने कितने नंबर के थे। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 से एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन दोस्तों कॉपी पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस ईयर को अच्छे से बना लेते हैं दोस्तों तो आपका मैथ में बेड़ा पार हो जाएगा आसानी से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए जो यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, ये देखने में थोड़ा आपको लॉन्ग लग रहा है, लेकिन ये कितने मार्क्स के हैं, सिर्फ 1 मार्क्स के हैं। और बहुत सारे बच्चे अगर इसको सूत्र के सहायता से बनाएंगे तो ये थोड़ा लॉन्ग जा सकता है। इसको पहले साइन से कोस से साइन में बदलेगा, क्योंकि ये भी साइन में है, जिससे उनका बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्तों। 1 नंबर का है तो 1 मिनट 1-2-3 सेकंड में ही बनाना है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 दोनों सेम है। तो इसका एक फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। अगर ये आपको फार्मूला याद होगा दोस्तों तो इसे आप देखते ही 1 सेकंड में बना सकते हैं। तो इतना बराबर क्या हो गया, यहाँ पर पाई/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन पाई/2, ये हो गया साइन पाई/2। और आपको पता होगा साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ये 180 डिग्री और 2 से काट देंगे तो 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान दोस्तों 1 होता है। तो उस समय 2014 में दोस्तों ऑप्शन नहीं था, आपको सिर्फ ऐसा ही सब्जेक्टिव बनाना था, आंसर लाना था। और इसमें जो दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोट इंटू 10 पाई/7, तो यहाँ पर पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों शुरू में रहे वही चीज़ आपको यहाँ पर भी लाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर कोट है, तो कोट लाने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एक फार्मूला आप जानते होंगे यहाँ पर कि अगर किसी को 10 से कोट में बदलना हो, देखिए कोट पाई/2, यहाँ पर अगर पाई/2 माइनस थीटा कर देते हैं, थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या पहले थीटा लिखते हैं, तो इतना बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कोट है पाई/2 है, यानी 90 डिग्री में इसका साइन चेंज हो जाता है, कोट से ही क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो उसी तरह हम यहाँ पर करेंगे, कोट लाने के लिए यहाँ पर पाई/2 माइनस थीटा कर देंगे, यहाँ पर थीटा की जगह पर पाई/7 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको y मान लीजिएगा दोस्तों, माने कि y बराबर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको tan से कोट में बदलने के लिए पाई/2 माइनस थीटा कर देते हैं, थीटा की जगह पर पाई/7 है। अब फिर से इसको इतना करिएगा तो इतना ही आ जाएगा tan थीटा। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला बन गया, देखिए ये पूरा को आप x मान लीजिए, कोट इन्वर्स इंटू कोस एक्स बराबर क्या होता है दोस्तों, x होता है। ये इन्वर्स में पढ़ना था चैप्टर 2 में। देखिए कोट इन्वर्स इंटू कोट एक्स बराबर x होता है। यहाँ पर x की जगह पर हम क्या माने हैं, ये पूरा को माने हैं। तो यहाँ y बराबर पाई/2 माइनस पाई/7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका y बराबर 14 LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको घटाएंगे दोस्तों, 7 पाई माइनस 2 पाई, यानी 7 में से 2 जाएगा तो 5 पाई/14, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप पाई का भी मान रख कर हल कर सकते हैं। और जो बुक में आंसर दे रहा है दोस्तों वो गलत है, सही यही है, मैंने चेक कर लिया है। और अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a प्लस b ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले हल में लिखना है कि दिया है, क्या दिया हुआ, a बराबर इतना और b बराबर उतना। इसके बाद इन दोनों का मान यहाँ पर रख देंगे, 9 10 11, फिर 12 13 14,
3 है दोस्तों। फिर यहाँ पर प्लस देंगे, ए का मान हुआ प्लस बी का मान 11, 8, 10, 7, 9 और 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, प्रथम वाला को प्रथम के साथ, द्वितीय वाला को द्वितीय के साथ, और जो तीसरा स्थान पे हो वो तीसरा स्थान के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 11 20 हो जाएगा दोस्तों, 10 10 20 हो जाएगा, 11 और 9 यहाँ पर भी 20 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 7 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से यहाँ पर भी 13 है, तभी तो यहाँ पर सभी जगह 20 ही आएगा दोस्तों। अब ये 14 छो 20 हो जाएगा। तो ए प्लस बी का मान क्या है या इतना है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला है चौथा नंबर कि साइन रूट एक्स का डीसी क्या होगा। तो ये जो रूट एक्स है वो भी आप इसको एक्स मान लीजिए। तो आपको पता होगा कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है दोस्तों, कोस एक्स होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस रूट एक्स। तो ये तो हुआ अभी साइन का, सिर्फ साइन एक्स का हम किए, लेकिन चैन रूल श्रृंखला नियम के अनुसार अभी रूट एक्स का करना बाकी है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, कोस रूट एक्स गुने 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डीसी क्या होता है दोस्तों, 1/2 रूट एक्स होता है। आपको फार्मूला सारा याद होना चाहिए, तभी आपसे सभी क्वेश्चन तुरंत बन पाएगा। अगर फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं बन पाएगा। तो इसे हम गुना कर देते हैं रूट को, और ये दोस्तों नीचे चला आएगा। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला है 5वां नंबर कि tan स्क्वायर एक्स का डीसी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले tan का नहीं लगाना है। अगर ये स्क्वायर एक्स पे रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ पर tan एक्स का डीसी लगा देते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर दोस्तों tan पर है। तो यहाँ पर आपको एक्स के पावर n का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या हो जाएगा nx n-1 पावर में। तो ये 2 आगे चलाएगा दोस्तों, और फिर tan 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा। तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। फिर चैन रूल के द्वारा tan एक्स का करेंगे। तो tan एक्स का डीसी क्या होता है 2, पहले इसको लिख लेंगे। और tan एक्स का डीसी होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पर नहीं, सेक इंटू tan, ये तो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा 2 tan, हाँ सही है, थोड़ा डीसी और इंटीग्रेशन में उल्टा पुल्टा हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि यहाँ पर पहले इसका डीसी करें, फिर इसके बाद इंटीग्रेशन करें। तो देखिए यहाँ पर हम आई मान लेंगे इसे, और इसका हम डीसी कर लेते हैं। देखिए ये लॉग ई का पावर एक्स है, तो इसे हम दोस्तों इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे लॉग ए का पावर बी रहता था, तो उसे हम क्या करते थे, ऊपर एक्स कर दीजिए और नीचे ई कर दीजिए। नहीं तो यहाँ पर ई है यानी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। इंटीग्रेशन ये अभी डीसी के रूप में, तो यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, लॉग ई के बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर d/dx लॉग एक्स बच जाएगा। अब यहाँ पर आई बराबर करेंगे लॉग ई गुने, यहाँ पर लॉग एक्स का डीसी दोस्तों 1/x होता है, और यहाँ पर फिर से ये कांस्टेंट है, तो इस यहाँ पर भी बाहर निकल जाएगा, यानी लॉग ई और इंटीग्रेशन 1/x हो जाएगा। 1/log ई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन दोस्तों log x होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आंसर दे रहा है वो 1 दे रहा है किताब में, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, ये अगर यहाँ पर भी x रहता दोस्तों तो log से log काट देते और यहाँ पर 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पर log x/log ई आ रहा है। नहीं तो इसका एक तरीका और होता है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ पर पहले हम इसका डीसी निकालते हैं, तो इसे हम डायरेक्ट यहाँ पर ई के पावर एक्स से log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा log x का डीसी क्या होता है 1/x होता है। फिर इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर log x आ जाएगा। और फिर यहाँ पर बोल रहा था कि प्लस के जहाँ अचर है, तो यहाँ पर प्लस के भी लगा सकते हैं। तो इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। इसके बाद जो आगे के क्वेश्चन है उसको मैंने लिख लिया दोस्तों, ताकि आपका समय बच जाए। तो बोल रहा है कि आई जे के ये बड़की कोष्ठ के अंदर 3 सदिश दिया हुआ है, जहाँ आई जे के वेक्टर परस्पर लंब इकाई सदिश है। तो यहाँ पर जब परस्पर लंब इकाई सदिश होता है दोस्तों, तो इतना का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। वहीं अगर यहाँ पर मान लीजिए इसके जगह पर कुछ और रहता है, जैसे तीनों सेम रहता आई, तो जो तीनों सेम रहेगा दोस्तों इसके अंदर इसका मान 1 होगा। तो आपको इतना याद रखना है कि बड़की कोष्ठ के अंदर डिफरेंट रहे तो 0, और तीनों अगर सेम रहे तो 1। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों ऑब्जेक्टिव में, कई बार पूछे गए हैं। इसके बाद है LMN दिक् को जाए वाले सरल रेखा के लिए L² + M² + N² बराबर होता है। तो इतना बराबर दोस्तों 1 होता है। ये एक थ्योरी है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। और अगला है उस तल के समीकरण का अंतःखंड रूप लिखिए जो XY और Z अक्षों पर क्रमशः ABC अंतःखंड काटती है। तो देखिए जिस अक्ष पर ये काट रही है दोस्तों वहाँ पर क्या होगा जो काटेगी, तो यहाँ पर x/a हो जाएगा, और फिर यहाँ पर y/b हो जाएगा, और फिर यहाँ पर c/, यहाँ पर क्या है z/c हो जाएगा। ये बीच में काट रही है, तो यहाँ पर आप इसे प्लस भी, मतलब बीच में प्लस होता है दोस्तों, और इतना के बराबर 1 होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि समीकरण इतना में कोटि और घात ज्ञात करें। तो इससे देखिए बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या देखना, सबसे बड़ा संख्या किस पे है, तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन जो डी वाई बटा डी एक्स पर है उसे आपको देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों डी वाई बटा डी एक्स पर है 1, ये तो हॉल में है, लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। यहाँ पर भी चाहें तो आप 1 लिख सकते हैं हॉल में। तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या देखना, और जो बड़ी संख्या डी वाई बटा डी एक्स के साथ रहे वो कोटि है। तो यहाँ पर कोटि कितना है, 2 है, और कोटि पर ही आपको घात देखना है। जो बड़ी संख्या है कोटि, उसी पर आपको घात देखना है, इसके ऊपर वाला। तो ये घात कितना हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले बड़ी संख्या देखना है डी वाई बटा डी एक्स पर। और अगला 11 नंबर दोस्तों बोल रहा है सेक एक्स का इंटीग्रेशन का होगा। तो ये एक फार्मूला जिसे आपको याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट अभी ऑब्जेक्टिव में दे देता है दोस्तों, अब तो ऑप्शन भी देता है, तो आप चौकड़ा जाएंगे। लॉग में सेक 10 होता है, इसका थोड़ा अलग फार्मूला ही होता है। तो देखिए यहाँ पर आप आई बराबर लिख सकते हैं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग में सेक एक्स प्लस फिर यहाँ पर दोस्तों tan x हो जाएगा। देखिए डीसी में भी क्या होता है, सेक और फिर tan होता है, इनटू में होता है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ प्लस कर देना है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर की, यदि आई 2 × 2 क्रम का एकांक अवयव हो तो मोड आई का मान क्या हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है आई का मान क्या होता है दोस्तों 1। इसे रो और कॉलम के अनुसार देखिए 2 × 2 है, तो हम 2 × 2 के अनुसार ही इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हल में आई इकाई अवयव है कितने के, 2 × 2 का। तो यहाँ पर इसका जो अथी बनेगा दोस्तों अवयव क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम, वो भी आई के अनुसार। तो यहाँ पर आई का मान 1001 होता है। ये तो हुआ आई बराबर इतना। पूछ रहा है आई मोड का मान। तो यहाँ पर आई मोड का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे कैचिया गुना कर देंगे, तो आई मोड निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 1, बीच में माइनस होता है 0, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका डीसी करना है। यहाँ पर दिया 1/sin x प्लस e⁴x। तो देखिए यहाँ पर आपको पता होगा कि 1/sin x बराबर हम लिख सकते हैं cosec x, cosec x होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ 1/sin को देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे दोस्तों तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप cosec में बदल दीजिएगा तो इसका आसानी से डीसी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, cosec x प्लस e⁴x। अब हम यहाँ पर x के सापेक्ष इसका डीसी कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता होगा cosec x का डीसी माइनस में होता है, जिसमें भी सी लगा हुआ रहता है उसका डीसी दोस्तों माइनस में ही होता है, cosec x × cot x। और ई पता होना चाहिए आपको, e⁴x का डीसी और इंटीग्रेशन दोनों सेम होता है, जो दिया हुआ है सिर्फ वही होता है। तो इतना इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेखा इतना के तल पर ax प्लस by प्लस cz प्लस z बराबर 0 के समानांतर होने के लिए आवश्यक समीकरण लिखें। तो देखिए यहाँ पर समानांतर कब होगा दोस्तों, जब इसके तीनों जो बॉटम दिया हुआ LMN और इसके जो तीनों आगे में है A B और C, तीनों को जोड़ने पे दोस्तों अगर 0 आ जाए तो वह समानांतर हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे L A प्लस फिर M है और इसके फिर B है, फिर प्लस यहाँ N हो जाएगा और यहाँ पर फिर C है, और इतना जोड़ने पे अगर 0 आ जाए तो यह समानांतर हो जाता है। अगला जो 15 नंबर है दोस्तों, ये भी एक फार्मूला है, इसका जो लिमिट दिया हुआ ए से बी। तो ये समझिए एक थ्योरी रूल है दोस्तों, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसे आप आई मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए से बी है तो देखिए पहले यहाँ ए से सी होगा, यहाँ पर लिखेंगे हम ए से सी, और फिर इसके बाद यहाँ पर एफ एक्स दे देंगे डी एक्स, फिर प्लस ये देखिए ए से सी हुआ, फिर इस सी उठा के यहाँ लाना है, सी से फिर यहाँ पर बी कर देना, फिर एफ एक्स डी एक्स। तो यही इसका मतलब रूल होता है। इसमें अगला 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है समीकरण इतना, ये समीकरण दिया हुआ दोस्तों dy बटा dx प्लस 2y इंटू tan x बराबर sin x का समाकलन गुना tan स्क्वायर है या नहीं है। तो यहाँ पर जो ये समीकरण दिया गया दोस्तों यह समाकलन गुणांक का है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि हल में दिया है क्या दिया, dy बटा dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। तो यहाँ पर एक सूत्र होता है दोस्तों, आपको वो पता होना चाहिए, क्या होता है dy बटा dx प्लस py बराबर q। तो इस यहाँ इतना अगर रहे तो वही रूप में भी यहाँ दिया हुआ दोस्तों, y को छोड़कर जितना भी यहाँ पर है दोस्तों वो p मान लेना है, जैसे 2 tan x यहाँ पर p हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा if और समाकलन गुणांक बराबर if बराबर e⁴ p dx, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, p के जगह पर
लिख देते हैं यहाँ p बराबर दोस्तों 2 tan x है और q बराबर क्या है sin x है। तो अब ये वाला हम फार्मूला लगाएंगे e के पावर p dx i बराबर i f बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर 2 कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर फिर tan x हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा tan x का इंटीग्रेशन दोस्तों, तो ये लिख सकते हैं हम e के पावर 2 log साइन में होता है इसका, और ये देखिए ये 2 है तो एक डीसी में आप पढ़े होंगे कि अगर x के पावर y रहता है या कुछ भी रहता है लॉग में तो वो y को हम लाकर आगे भी लिख सकते थे। ये डीसी में आप पहले ही पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो इसमें क्या करना है कि जो ई y है फिर से उठा कर इसी पर कर देना है, ये 2 हम इधर कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e के पावर log साइन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा ऊपर x, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा e के पावर log x रहता है, ये पूरा को x मान लीजिए, तो अभी क्या होता है x होता है, e का पावर log x बराबर x होता है, x की जगह पर यहाँ साइन स्क्वायर x है। तो इसका आंसर कितना आया दोस्तों साइन स्क्वायर x आया। यहाँ पर पूछ रहा था कि समीकरण इतना का समाकलन गुणांक tan स्क्वायर x है कि नहीं है, तो tan स्क्वायर x नहीं आया दोस्तों, यहाँ पर साइन स्क्वायर x आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समाकलन गुणांक नहीं है, tan स्क्वायर x का समाकलन गुणांक नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर आया है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दोस्तों। इस यहाँ से अब 2 मार्क्स के शुरू होता है, इधर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी 2 मार्क्स के होंगे। बोल रहा है x का मान ज्ञात करें यदि इतना बराबर -10 हो, तो यहाँ पर क्या है आपको तिर्यक गुना कर देना x स्क्वायर, हल में लिखेंगे यहाँ पर मान लेना दिया है इतना बराबर नहीं दिया है इतना बराबर, फिर इसके बाद x स्क्वायर -7x बराबर -10, यहाँ पर दोस्तों बीच में माइनस होता है तो -7x आ जाएगा। अब इसको उठा के हम ये पट्टी लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x स्क्वायर -7x, इधर से जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 0 कर देते हैं। अब देखिए ये गुणनखंड बन गया तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10, तो बीच वाला को इस तरह आपको तोड़ना है कि यहाँ पर गुना जोड़ घटाव करने पे 7 आना चाहिए लेकिन गुना करने पे 10 आना चाहिए। तो आसान है दोस्तों, -5 कर देते हैं -2 कर देते हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो -7 आ जाएगा और 5 दूनी 10 भी आ रहा है। अब यहाँ पर हम x कॉमन ले लेंगे तो x -5 हो जाएगा, यहाँ पर -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x -5 हो जाएगा, तो x -2 और ये हो गया दोस्तों x -5। अब यहाँ पर हम बराबर कर देंगे यदि करके x -2 बराबर 0 x -5 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 18 नंबर कि यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना तो a क्रॉस b ज्ञात करें। देखिए जोड़ सबको आता है लेकिन यहाँ पर गुना करने में दोस्तों सभी को दिक्कत होता है, लेकिन मैं जो यहाँ पर तरीका बताऊंगा उससे आपका एक भी गलती नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है इसका दोस्तों r1 लेना है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये r2 ये c1 ये c2 है, इसका r1 इसका c1, ये एक तीर इसका एक तीर इसका r1 c1, फिर c1 के साथ हो जाए तो इसी का फिर से r1 लेना फिर c2 के साथ करेंगे। तो पहले हम c1 के साथ कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर a क्रॉस b बराबर दोस्तों देखिए 5 दूनी 10 और बीच में होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर -1 और गुने 3 करेंगे तो -3 आ जाएगा, पहला को पहला के साथ और दूसरा को दूसरा के साथ, तो ये हो गया c1 के साथ। अब करेंगे r1 का c2 के साथ, पहला का के साथ और दूसरा के दूसरा के साथ, तो ये हो जाएगा कितना 5 -4। अब यहाँ पर इसको घेर देंगे और फिर से r2 का दोनों में करेंगे तो ये 6 दूनी 12 -7 21, यहाँ पर हो जाएगा 6 -7 28। अब इसे हम आसानी से जोड़ घटाव कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों, आइए 12 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं 6 दूनी 12 और 7 21। देखिए इन दोनों में किसी में माइनस नहीं है तो यहाँ पर प्लस ही होगा। अब इसे हम जोड़ देंगे तो 2 1 3 और ये यहाँ पे 3 यानी 33 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर भी 6 7 28, तो यहाँ पर भी दोस्तों प्लस ही होगा क्योंकि माइनस किसी में नहीं है, तो यहाँ पे भी जोड़ देंगे तो 8 14 यानी 34 आ जाएगा। a क्रॉस b का मान इतना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 19 नंबर x स्क्वायर इंटू ई के पावर x के पावर 3। तो देखिए इसमें अगर 2 फलन रहे मतलब दोनों एक तरह के रहे और आपको लगता है कि एक को पुट करने पे दूसरा का आ जाए, तो आपको देखना है कि किसे हम रखें पुट t बराबर कि दूसरा का आ जाए। जैसे यहाँ पर x के पावर क्यों है यहाँ पर x स्क्वायर, अगर इसका हम डीसी करते हैं तो 2x आएगा, अगर लेकिन इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो 2x आ जाएगा यानी हमारा दूसरा का भाग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको i मान लेना है, i लगाने के बाद dx भी लगा देना है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं एक्स क्यू पुट करते हैं और इसका डीसी करेंगे दोस्तों तो 2x स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर 2 कांस्टेंट है तो इसे हम
बाहर कर देते हैं, इसको दोस्तों इधर भेज देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर आया डी टी। अब टू बाहर निकाल देते हैं और डी टी लिखते हैं। ये हुआ एक्स स्क्वायर बराबर इतना बराबर डी टी लिखेंगे, टू बाहर लिखते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। और इतना बराबर हम क्या माने, ई के पावर टी कर देते हैं। आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देखने में अच्छा लगेगा। ई के पावर एक्स के पावर क्यू के जगह पर हम क्या माने, टी माने, तो यहाँ पर हम टी रख दिए हैं। फिर आई बराबर टू गुने ई के पावर टी का डी सी उतना ही होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के पावर टी ही हो जाएगा। अब यहाँ पर टू गुने ई का मान टी का मान रख देंगे, तो यहाँ पर टी का मान कितना था दोस्तों, एक्स के पावर क्यू, तो ये हो जाएगा टू ई के पावर एक्स के पावर क्यू। तो ये आप अच्छा से लिखिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्यू था तो एक्स के पावर इन, तो एन आगे आ जाता है, यानी 3 आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। फिर 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, n-1। तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए, यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और गलती क्या हो गया कि ये नीचे यानी बटा में था, यहाँ पर 1/3 होगा, तो ये जो है ना 1/3 में आ जाएगा, 3 जो है वो नीचे चला आएगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि इतना बराबर दिया हुआ 10 में और इतना को हल करके हमें 2x/1 - x² सिद्ध करना है। क्या करना है, इतना को हल करके इतना लाना है। तो देखिए ये आपसे तभी हल हो पाएगा दोस्तों जब इसका आपको फार्मूला याद होगा। यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² है, कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद होगा 2 tan इनवर्स x का। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं लिख कर रखा हूँ। इसी फार्मूला पर यह आसानी से बन जाएगा। इसके 3 फार्मूले होते हैं दोस्तों, 2 tan इनवर्स x बराबर, एक होता है साइन में 2x/1 + x², एक कोस में होता है 1 - x²/1 + x²। तो यही फार्मूला देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, कोस इनवर्स इंटू 1 - x²/1 + x²। तो इतना के जगह पर हम दोस्तों 2 tan इनवर्स x भी लिख सकते हैं, और इसके जो बगल में था साइन इनवर्स 2x/1 + x², उतना के जगह पर भी हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, tan इंटू 1/2, इतना का फार्मूला दोस्तों अभी मैं बताया कि क्या होता है, 2 tan इनवर्स x होता है। तो ये सब फार्मूला आप लिख कर रखें ताकि बार बार देखने पर आपको याद हो जाए। फिर यहाँ पर हम +1/2 गुने tan इनवर्स, नहीं यहाँ पर 2 tan इनवर्स x होगा। ये अभी मैंने फार्मूला दिखाया दोस्तों, यहाँ पर 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ पर भी 2 से 2 काट दीजिए, तो tan इंटू क्या बचा, देखिए ये कट गया तो यहाँ 1 बचा, 1 गुना कर देंगे तो tan इनवर्स 1 ही, यहाँ पर भी 1 बचा, बीच में प्लस है, तो tan इनवर्स दोनों सेम जात के, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर से यहाँ पर 2 tan इनवर्स x ही बन गया है, तो आपको फिर से इसमें से फार्मूला लगाना है, 2 tan इनवर्स x बराबर, अब ई वाला फार्मूला लगाना। इन दोनों का तो हम उपयोग कर लिए दोस्तों, उतना बराबर 2 tan इनवर्स लिख दिए थे, लेकिन अब 2 tan इनवर्स x बराबर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan इंटू क्या था, tan इनवर्स 2x/1 - x²। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि tan इंटू tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, ये पूरा को आप x मान लीजिए, x मान लीजिए, tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होता है। तो x की जगह पर यहाँ पर क्या है 2x/1 - x²। तो हम LHS से हल किए दोस्तों, हमारा RHS आसानी से आ गया। तो ये हो गया प्रूफ। इसमें अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है क्या फलन f(z)r से आच्छादक फलन है जबकि f(x) बराबर 2x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल में फलन f(z)r से r है, ये दोस्तों यहाँ पर होगा r से r है। अब यहाँ पर जब इसका हम f(x) में मान रखेंगे 2x है, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम f(x) बराबर ले लेते हैं 2x और इसका फिर हम बिंदु रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3, ये आगे तक भी जा सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको 1 रखें तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 गुने 2 4 हो जाएगा। और फिर अगर हम इसे बढ़ाते जाएँ तो यहाँ पर बहुत सारा चीज़ आगे के चलते आएगा और कोई भी सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ f1 डज नॉट इक्वल f2 है। तो अगर हम इसे मिलाते भी हैं दोस्तों तो ये हो जाएगा 2 से और ये हो जाएगा फिर 4 से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक आच्छादक फलन नहीं हो रहा है,
क्योंकि अलग अलग मिल गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यह आच्छादक नहीं है। तो यह क्या होगा, एक एकाकी होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में एक द्विचर संक्रिया 0 सच डेट Q गुने Q से Q हो, तो यहाँ पर दोस्तों इसका मान दिया हुआ है इतना, तो सिद्ध करें कि 0 सहचर्य है। यानी यहाँ पर जो दिया हुआ है अगर उतना के बराबर 0 आ जाता है तो यह सहचर्य, अगर नहीं आता तो यह नहीं है। तो यहाँ पर हम हल लिखेंगे, जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। दिया है क्या कि दिया हुआ उसको हम मान लेते दोस्तों। एगो दिया हुआ x0y बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई दिया, उसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। या तो इसे हम y के रूप में भी लिख सकते हैं, y प्लस एक्स माइनस वाई एक्स, या यहाँ पर x प्लस वाई, इसको आगे कर देते हैं और इसको भी आगे कर देते हैं। तो इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं कि 1 माइनस 2 कर देते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर x प्लस वाई है, फिर माइनस एक्स वाई है, और यहाँ पर x प्लस वाई है, और यहाँ पर भी माइनस एक्स वाई है, और यहाँ पर हम क्या करें, घटा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है साइन चेंज हो जाता है, तो सभी कट जाएगा। ई प्लस ई माइनस, ई माइनस ई प्लस, ई माइनस ई प्लस, तो कट के क्या आ गया, यहाँ पर 0 आया है। तो लिखेंगे यहाँ x में बराबर y सभी 0 है, अतः संक्रिया क्या बोला था कि 0 सहचर्य है। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे संक्रिया 0 क्रम विनिमय है, नहीं तो सहचर्य भी लिख सकते हैं, क्रम विनिमय है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, y यदि y बराबर इतना तो dy बटा dx क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे dc के रूप में लिखेंगे। ये हो जाएगा दोस्तों dy बटा dx बराबर d बटा dx अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रूट x का dc, ये जो आपको दिख रहा है पूरा को आप x मान लीजिए। तो रूट x का dc क्या होता है दोस्तों, 1 बटा 2 रूट x होता है। तो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या माने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फिर यहाँ पर चेन रूल के द्वारा हम एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 का करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। यहाँ पर इसका दोस्तों x के पावर n पे करेंगे तो 2x, और यहाँ पर a कांस्टेंट है और x का हो जाएगा 1, तो a गुने 1 a हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, dy बटा dx बराबर, इसको ऊपर लिख दीजिए 2x प्लस ए बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, इसका सही आंसर हो जाएगा। और 24 नंबर बोल रहा है कि यदि x बराबर इतना b और y बराबर इतना तो dy बटा dx ज्ञात करें। तो ये अगर दो फलन दिया हुआ रहे तो आपको देखना है दोस्तों कि इसके लास्ट में क्या है, तभी इसका dy बटा dx हम थीटा के सापेक्ष, मतलब जो दिया हुआ है इसके लास्ट में उसके सापेक्ष ही आपको इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर मान लीजिए वहाँ थीटा की जगह x रहता तो हम यहाँ पर लिखते x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बटे d थीटा हो जाएगा, क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं और ये कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर कोस थीटा, साथ ही साथ हम कर लेते हैं y का भी। तो यहाँ पर b कांस्टेंट है दोस्तों, तो हम b को बाहर निकाल लिए और साइन थीटा का dc कर देंगे। तो यहाँ पर dx बाई d थीटा बराबर क्या हो जाएगा a, और कोस का क्या होता है आपको पता होगा कि इसका माइनस में होता है। dy बटा dx क्या हो जाएगा b, और दोस्तों साइन का हो जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पर पूछ रहा है dy बटा dx क्या होगा, dy बटा dx क्या होगा। यहाँ पर पहले इन दोनों का मान लिख दीजिएगा और फिर ई वाला लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या आया, b कोस थीटा आया दोस्तों, और इसका माइनस गुना कर देते हैं आगे तो a साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि माइनस हम ऊपर भी ले जाकर लिख सकते हैं, और कोस बटे साइन, यहाँ पर कोस बटे साइन इक्वट होता है, तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका मान निकालें। इसका लिमिट दिया हुआ दोस्तों 2 से 3। तो देखिए यहाँ पर जो x है ई इंटू में है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करें कि दोस्तों दूसर का आ जाए, यानी एगो x में है और एगो log x है। तो यहाँ पर अगर हम log x लेते हैं और इसका dc करते हैं दोस्तों, तो दूसर का भाग 1 बटा x आसानी से आ जा रहा है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे पुट t बराबर log x, और फिर इसका हम dc कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा x dx, यानी 1 बटा x dx इतना बराबर क्या आ रहा है, dt आ रहा है। तो हम यहाँ पर मान रख लेंगे 2 से 3, इतना का मान आया dt। तो ये दोस्तों ऊपर चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर log x बराबर हम क्या माने थे, t माने थे, तो ये नीचे चला आएगा। अब आपको पता होगा कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा,
1/x, लेकिन यहाँ पर t है दोस्तों, तो यहाँ पर log t हो जाएगा। यहाँ पर t लिख देंगे और इसका लिमिट दिया हुआ 3 से 2। देखिए आप चाहें तो यहाँ पर 2 और 3 का मान रख कर चेंज कर सकते थे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसका लिमिट भी चेंज हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ पर चेंज नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपको t का मान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम चेंज नहीं किए हैं। तो यहाँ पर log और t का मान दोस्तों log x है, जो कि हम यहाँ पर माने थे। अब इसका लिमिट बैठाना है t का मान देने के बाद ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 3 का ले लेते हैं, log इंटू log 3 और माइनस log इंटू log 2 कर लेते हैं। दोनों का मान रख दिए हम दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ई वाला दोनों से नहीं, log दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में है। तो यहाँ पर अगर हम log बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 3 माइनस log 2। अब यहाँ पर आप log m/n का एक फार्मूला जानते होंगे, log m/n, तो ये हो जाएगा दोस्तों log 3/2। यहाँ पर माइनस है दोस्तों m/n। हाँ, तो m हो गया ऊपर वाला 3 और n हो गया नीचे वाला 2। log m/n बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं। अब चाहें तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, a के पावर x करके log, ये जो 2 है ये 2 के पावर q भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला दोस्तों आपको पता होगा, ये यहाँ पर लगा है log m माइनस n बराबर क्या होता है, log m/n होता है। और यहाँ पर जो फार्मूला लगा है दोस्तों वो लगा है log a के पावर b वाला, इतना बराबर हम लिख सकते हैं log a इंटू log b। तो ये जो लास्ट में आया है इतना दोस्तों 2 के पावर 3, यही हमारा सही आंसर है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, √ax प्लस dy/dx प्लस x बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर बोल रहा है हल करें। हल में √ax प्लस dy/dx बराबर माइनस कर देना है। ये प्लस में तो इसको इन्हें भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब एक जात वाला को एक तरफ करेंगे, जैसे इसमें x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो इसको हम क्या करते हैं उठा के ऊपर कर देते हैं। तो इधर दोस्तों सिर्फ y dy बच जाएगा और इधर दोस्तों माइनस ई वाला उठा के ई पट्टी लाएंगे तो इधर गुना में है और इन्हें आके ये भागा में हो जाएगा। और एक चीज़ और दोस्तों dx, ई एन में बटा में तो ई जाके गुना में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों तरफ समाकलन करने पे, दोनों तरफ समाकलन करने पे आप यहाँ पर लिख दीजिए। हम थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो हम यहीं पे कर देते हैं, आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह भी यहाँ पर कम पड़ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा दोस्तों, y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ऊपर 1 और नीचे 2 हो तो जो नीचे में रहे वही आपको ऊपर लाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर अगर हम जो नीचे है दोस्तों देखिए a है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं a जोड़ देते हैं और a घटा देते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा कट भी सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस ए, तो ई प्लस में ई माइनस में, तो कट के फिर इतना ही आ जाना चाहिए, ऐसा आपको करना है। dx y बराबर फिर क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को हम अलग अलग करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए a को ले लेते हैं। देखिए आपको ऐसा करना है कि नीचे वाला भी कट जाए। a को जैसे हम लेते हैं ई वाला a वाला, और जो ई माइनस है ये दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इसका माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे दोस्तों तो ये प्लस में हो जाएगा, a प्लस x हो जाएगा। और फिर इसका माइनस गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। और इसके नीचे में भी क्या हो जाएगा, a प्लस x हो जाएगा। अब देखिए दोनों सेम आ गया है, तो यहाँ पर हम काट सकते हैं। आपको पता होगा कि एगो x में 2 गो √x होता है, 2 गो √x मिल के दोस्तों एगो x बनाता है। और नीचे क्या है, एगो, मान लीजिए नीचे ये x ही है तो ये क्या होगा, ऊपर 2 गो है तो एगो कट जाएगा दोस्तों, लेकिन एगो ऊपर √x बच जाएगा। तो यहाँ पर हम y बराबर लिखेंगे, एक कॉन्स्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं, 1/√a प्लस x, dx दोनों को अलग कर देते हैं। और यहाँ पर ये कट गया है, समझे। तो एगो रूट बचा है ऊपर, क्या बचा है, a प्लस x रूट के अंदर dx। अब यहाँ पर हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो दोनों रूट के अंदर है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू, देखिए यहाँ पर अगर इसका हम रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस 1/2 नीचे हो जाएगा 1/2। अब जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाते हैं किसी को तो ई माइनस में हो जाता है, और ये दोस्तों ऊपर ही है तो इसका माइनस नहीं होगा, ई प्लस में ही होगा। अब यहाँ पर हम x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y बराबर a इंटू ई गुना में है। यहाँ पर दोस्तों n के जगह पर क्या है, -1/2 है, तो -1/n प्लस 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, -1 + 2 यानी +2 बड़ा है तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा,
गुने हो जाएगा ए का पावर 1/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 1/2 है, ए का पावर n प्लस 1 करेंगे तो किया हम इतना तो 1/2 आया, नीचे भी 1/2 आ जाएगा। फिर माइनस आपको इतना में करना है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो फिर उसी तरह इसका भी कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक, इसको जोड़ देंगे 1/2 + 1 तो यहाँ पर 2, यहाँ पर देखिए क्या होगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3/2 और नीचे भी 3/2 होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा दोस्तों, इसको आप घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ये जो 1/2 है इसका 2 ऊपर जाएगा। तो ये दोस्तों 3 फलन है तो सिर्फ 2 ही ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 ये हो जाएगा। और फिर इधर क्या a + x - 1/2, फिर यहाँ पर माइनस देंगे और यहाँ पर भी 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे ही रह जाएगा, x + 3/2। यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसका माइनस जब हम आगे लाएंगे तो माइनस माइनस मिलकर ही प्लस हो जाएगा, यानी 2a × x, a + x के पावर 1/2 और ये दोस्तों 2/3 ax + के पावर 3/2। तो यही इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें +c भी लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें कि इतना एवं इतना परस्पर लंब है। तो आपको सबसे पहले मान लेना है, माना a बराबर इतना, b बराबर इतना, और यहाँ पर लिखना है हल में कि परस्पर लंब होने के लिए क्या होता है दोस्तों, a.b बराबर 0 होता है। अगर इन दोनों को गुना करने पे 0 आ जाता है तो यह परस्पर लंब होगा। तो यहाँ पर हम दोनों का मान रख लेते हैं, -2i + 4j + 2k। अब यहाँ पर इन दोनों को गुना करेंगे i के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ -2 है तो -2 हो जाएगा दोस्तों। और i का मान 1 होता है तो 2 × 1 तो 2 हो जाएगा, माइनस फिर 4 दूनी 8 है, यहाँ पर दोनों प्लस में है तो 10 हो जाएगा, यानी -10 और +10 बराबर क्या आ गया 0 हो गया। तो यह दोस्तों परस्पर लंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः सदिश परस्पर लंब है। शुरू लिखिए या नीचे लिखिए, एक ही बात है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि a और b दो घटनाएं इस प्रकार है कि pa बराबर 1/4, b बराबर 1/3 और इतना बराबर दोस्तों 1/2 है, तो सिद्ध करें कि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आपको हल में लिखना है कि दिया है a बराबर कितना दिया हुआ था दोस्तों, pa बराबर दिया हुआ 1/4 और pb बराबर दिया हुआ 1/3 और यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ उसको भी हम लिख लेते हैं 1/2। अब बोल रहा है कि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्र घटनाएं होने के लिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं कि a और b स्वतंत्र घटनाएं है। तो यहाँ पर दोस्तों p जो यहाँ पर दिया हुआ पे a यूनियन b बराबर, यहाँ पर इसका एक मान होता है समीकरण, चाहे तो आप इसका एक दूसरा समीकरण भी होता a और b करके फिर माइनस, तो हम अभी उस पर बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप जब इस पर बनाएंगे दोस्तों तो बहुत जल्द बन जाएगा। यहाँ पर हम रख देते हैं इसका मान, तो क्या हो जाएगा डैश। देखिए अभी डैश का मान निकालने के लिए फिर से आपको यहाँ पर pa डैश बराबर 1 - pa रखना पड़ेगा, pa डैश। अब pa डैश b का मान निकालने के लिए पहले हम इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - pa का मान 1/4 है, तो 4 और 1 3 1 घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम b का मान निकालते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 - pb हो जाएगा। 1 यहाँ पर दोस्तों b का मान कितना दिया हुआ 1/3 दिया हुआ, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। pa और b का मान आ गया तो हम इस समीकरण में रख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, फिर ये थोड़ा आप नीचे लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, फिर से आप यहाँ पर कर दीजिएगा, मेरे पास जगह ना p यूनियन b बराबर 1 - दोस्तों 1/2, यहाँ पर pa का मान और b का मान यहाँ पर 3/4 है और फिर यहाँ पर हो जाएगा गुने में 2/3। तो हम इधर गुण कर लेते हैं दोस्तों, 3/4 गुने 2/3, 1 - 3 दूनी 6 4 तिया 12 यहाँ पर आ जाएगा। नहीं तो आप काट भी सकते थे, देखिए 3 से 3 2 से 2, तो यहाँ पर क्या बचा था सिर्फ 2 बचा था 1/2, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1/2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो pa का मान कितना था, यहाँ पर दोस्तों 1/2 ही था। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका मान और इसका मान दोनों समान आया, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना है लास्ट में लिख देना अतः सिद्ध होता है कि a और b स्वतंत्र घटना है। मेरे पास जगह नहीं है दोस्तों तो उसके लिए सॉरी, अभी थोड़ा काम आ गया है तो यहीं तक रहने देते हैं इस वीडियो में। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को बताएंगे दोस्तों,
जो कि सभी 3 मार्क्स के हैं। तो इस वीडियो में मैंने टोटल 28 सब्जेक्टिव बताए हैं, जो कि 1 मार्क्स एवं 2 मार्क्स के थे। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चनों को विस्तार में सोल्व करके बताएंगे दोस्तों। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में ही शेयर भी करें। एक ही आपका एक लाइक ही हमारा मोटिवेशन हो।